हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और इस वीडियो में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ की जो लास्ट डेट है 6 मार्च है और यहाँ पर मैक्सिमम सभी डिसिप्लिन में सीटें अवेलेबल है। और यहाँ पर ओनली पीजी कैंडिडेट या फिर जो नेट जेआरएफ वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट जेआरएफ वाले यहाँ पर एग्जाम्ड कैटेगरी में रहेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीटें कितनी हैं, फिर उसके बाद और डिटेल्स आपको बताएंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर अपडेट पहले ही मिल जाती है। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप उसको बता सकते हैं। आप हमारे नए चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्चुअल नॉलेज आपको प्राप्त होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं फॉर्म आपका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से है। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू RET 2021 अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द फैकल्टी ऑफ साइंस आर्ट कॉमर्स ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। यहाँ पर पीएचडी रूल्स रेगुलेशन 2016 को फॉलो किया जाएगा। नंबर ऑफ सीटें जो है वो आप देख सकते हैं। साइंस में बॉटनी में 7, केमिस्ट्री में 5, इस तरह से सभी सीटें आप देख सकते हैं। जूलॉजी में 4, फिजिक्स में 7, स्टैटिस्टिक्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 9, मैथमेटिक्स में 19, फार्मेसी में 3, इस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट में बंगाली, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, रूरल स्टडीज, संस्कृत, इंग्लिश, म्यूज़िक, हिंदी, इन सब में ये सीटें हैं। ठीक है, हिंदी में भी 5 हैं। तो किस में है? फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में और साइंस में लगभग ये इतनी सीटें हैं। आपके बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग उन लोगों के यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। इंग्लिश में भी 6 सीटें हैं। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो पूरे का स्क्रीनशॉट एक साथ में ले लें। उसके बाद और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर नीचे दिया गया है द अथॉरिटी ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर राइट है कि सीटों में डिक्रीज इंक्रीज करने का राइट्स होता है। तो एलिजिबिलिटी देखिए, मास्टर डिग्री होल्डर विद 55% मार्क्स, SC ST PWD कैंडिडेट का 50% रहेगा। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्य होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दें। इन द कंसर्न सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए ये। और कैंडिडेट जो भी हैं जो UGC CSIR JRF एग्जामिनेशन जो है उसमें नेट, सेट, स्लेट, गेट या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर वो MPhil एग्जामिनेशन पास्ड हैं, या फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर, तो ये सब रिक्वायर टू अपीयर इन रिटन टेस्ट ऑफ RET। तो इनको जो है RET में अपीयर नहीं होना होगा। दे विल हैव टू फेस डायरेक्टली वाइवा फॉर एडमिशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप इज थ्रू ऑनलाइन मोड, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं RET 2021-22 में ये डिस्प्ले होगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। एडमिट कार्ड आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल से मिल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर RET विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। RET 2022 कैसे होगा तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कंडक्ट होगा ये 200 मार्क्स में, स्प्लिट इन 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, और रिटन टेस्ट और वाइवा वाइस में। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट एंड दोज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द रिटन टेस्ट shall face viva in the concerned department, or both the written test and viva will be of 100 marks each। तो दोनों जो है रिटन 100 का और वाइवा 100 का होगा। ये सब आपका पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस आप कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। कैंडिडेट चूज एन एरिया ऑफ रिसर्च रिस्पेक्टिवली। द क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका RET का वो 50% है। और वाइज सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी और डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, और फिर आपका वाइवा भी डिपार्टमेंट के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन पैटर्न RET का किस तरह से होगा तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच।
फॉर द रिटन इंटरेस्ट टेस्ट ऑफ RET, ठीक है। ये 50 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर MCQ कहीं नहीं लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो सभी क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के होंगे। और चेंजेस इफ एनी इन क्वेश्चन पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट शैल बी नोटिफाइड ऑन द, अगर कुछ चेंजेस होता है तो बता दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि क्वालिफाइंग इन RET डज नॉट entitle अ कैंडिडेट टू गेट एडमिशन इन टू PhD प्रोग्राम। RET क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन पा जाएंगे। द इंटेक कैपेसिटी ऑफ द सुपरवाइजर एंड डिपार्टमेंट्स इज एज पर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी PhD रेगुलेशन। तो ये डिटेल्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है कि जो फिलिंग है उसका पोर्टल आपको ऊपर दिख रहा है, एडमिशन त्रिपुरा university.in, इसका ऑफिशियल साइट मैं लिंक में दे दूंगा। और 19 फरवरी से 6 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 6 मार्च लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। और किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पर प्रोसेस लिखी गई है। एक चीज़ और लिखा गया है कि फॉर द एप्लीकेंट्स अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन इफ एनी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेंट्स ईयर ऑफ पासिंग इज द ईयर ऑफ अपीयरेंस, डिवीजन ग्रेड ऑप्टेन इज 0% ऑफ मार्क्स, CGPA इज 0, ठीक है। तो अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए भी कहा जा रहा है कि आप सेम ईयर में अगर हैं तो कर सकते हैं। और उन लोग अपना इस तरह से फिल करेंगे 0-0। एप्लीकेशन फ़ीस UR EWSC और OBC के लिए 800 रुपये होगा, और बाकी SC ST PWD के लिए 600। यहाँ पर जो भी एडमिशन हो रहे हैं वो रेगुलर मोड के अंतर्गत होंगे। अब हम आपको साइट दिखा देते हैं। आपकी त्रिपुरा uni.ac.in की ये साइट है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन का ये टैब ऊपर दिख जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन सेक्शन पे। और इसका लिंक हम आपको ज़रूर दे देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।